आज हम माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा के रूप के बारे में जानेंगे। अध्याय 1। अंधकारमय शून्य और दिव्य मुस्कान। अनेक युगों तक ब्रह्मांड अस्तित्वहीन अवस्था में रहा, मौन, निराकार और जीवन से अछूता। इस आदिम शून्य को तमसा के नाम से जाना जाता था, जहाँ न तो प्रकाश था और न ही गति। यहाँ तक कि देवता, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, इस महान शून्य के सामने असहाय खड़े थे। यह वह समय था जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नेतृत्व में देवताओं ने दिव्य माँ से प्रार्थना की ताकि सृष्टि की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली शक्ति मिल सके। उनकी प्रार्थनाएं शांति के माध्यम से गूंज उठीं, विशाल शून्य में गूंज उठीं। फिर अंधकारमय शून्य के भीतर से प्रकाश की एक चमक आई, एक मुस्कान जो हजारों सूर्यों की तरह अंधेरे को चीरती हुई निकली। यह उज्ज्वल मुस्कान किसी और की नहीं, बल्कि देवी कुष्मांडा की थी। उनकी मुस्कान ने अकेले ही ब्रह्मांड की निष्क्रिय ऊर्जाओं को प्रज्वलित कर दिया, जिससे सृष्टि गति में आ गई। अपनी दिव्य हंसी से कुष्मांडा, जिनके नाम का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा, ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। उनकी हंसी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, वह ब्रह्मांडीय अंडा जिससे ब्रह्मांड का उदय हुआ, और इसने सृष्टि की शुरुआत को चिह्नित किया। समय, स्थान, प्रकाश और जीवन उनकी दिव्य ऊर्जा से प्रकट होने लगे। अध्याय 2। प्रकाश और जीवन का जन्म। देवी कुष्मांडा सूर्य के समान चमकीली आभा से चमकती हुई नवनिर्मित ब्रह्मांड को अनुग्रह और करुणा से देखती रहीं। उनकी मुस्कान चमकती रही, और जैसे जैसे ऐसा हुआ, ब्रह्मांडीय अंडा विकसित होने लगा। उन्होंने अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के हर तत्व में भर दिया, तारे, ग्रह और जीवन का निर्माण किया। देवताओं ने सृजन के इस चमत्कार को देखा, कुष्मांडा की शक्ति और शांति पर आश्चर्यचकित हुए। वह एक शेर पर बैठी थी, जो उनके भयंकर लेकिन पोषण करने वाले स्वभाव का प्रतीक था, और उनके हाथों में 8 हथियार थे, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक था। एक हाथ में उन्होंने एक माला पकड़ी हुई थी जो समय और जीवन पर उनके नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि अन्य हाथों में विनाश के हथियार थे, जो सृजन और विनाश के बीच संतुलन सुनिश्चित करते थे। देवी ने सूर्य के केंद्र में अपना आसन ग्रहण किया। उनकी उज्ज्वल ऊर्जा ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का स्रोत बन गई। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा उनकी दिव्य चमक से निकलती है। उसके माध्यम से आकाशीय पिंडों को अपना मार्ग मिला और ब्रह्मांड को जीवन प्रदान किया गया। अध्याय 3। असुरों का आगमन। समय बीतने के साथ देवी कुष्मांडा की सुरक्षात्मक और पोषण करने वाली दृष्टि के तहत सृष्टि फलती फूलती रही। लेकिन सभी सृष्टि की तरह संतुलन आवश्यक था। हर अच्छी शक्ति के लिए एक विरोधी शक्ति आती है। यह संतुलन तब बिगड़ गया जब भयानक राक्षस राजा महिषासुर के नेतृत्व में असुरों की शक्ति बढ़ गई। अहंकार और लालच से पैदा हुए इन राक्षसों ने देवताओं को उखाड़ फेंकने और तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की। महिषासुर और उसकी असुरों की सेना ने पृथ्वी और स्वर्ग पर अराजकता फैला दी, अंधकार और निराशा फैला दी। राक्षसों की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ देवता एक बार फिर मदद के लिए दिव्य माँ की ओर मुड़े। जब उन्होंने आदि शक्ति से प्रार्थना की, तो आकाश में एक आवाज गूंजी, मैं कुष्मांडा हूँ, ब्रह्मांड की निर्माता। मेरी मुस्कान से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, और अब मैं अपने क्रोध के माध्यम से संतुलन लाऊंगी। अध्याय 4। संतुलन के लिए युद्ध। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कुष्मांडा सूर्य के केंद्र से प्रकट हुई। उनका तेजस्वी रूप स्वर्ग को प्रकाशित कर रहा था। वह अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी, और उनकी 8 भुजाएं दिव्य हथियारों से चमक रही थी। महिषासुर के नेतृत्व में असुरों ने उनके चमकदार रूप को देखा तो पृथ्वी कांप उठी। उनकी उपस्थिति से ही राक्षसों में भय भर गया, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें देवी को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। शांत लेकिन उग्र स्वभाव वाली कुष्मांडा ने महिषासुर और उसकी सेना का सामना किया। वह बोली, उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, मैं जीवन और सृजन का स्रोत हूँ। तुमने, महिषासुर, ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया है। अपने अंत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। दिव्य माँ और असुरों के बीच युद्ध शुरू हुआ। कुष्मांडा ने अपने हथियारों को सटीकता से चलाया, प्रत्येक वार दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। उनका चक्र युद्ध के मैदान में घूमता रहा, राक्षसों की पंक्तियों को चीरता हुआ। उसके धनुष से निकले बाण उल्काओं की तरह बरसते थे, जो काले बादलों और उसके शत्रुओं के हृदय को छेदते थे। हर वार के साथ राक्षसों को पीछे धकेला जाता था, उनकी शक्ति उसके सामने कम होती जाती थी। अपनी ताकत और संख्या के बावजूद असुर देवी के क्रोध का सामना नहीं कर सके। एक एक करके वे गिर गए, और जल्द ही केवल महिषासुर ही बचा। वरदानों और अपने अहंकार से सशक्त होकर महिषासुर एक शक्तिशाली भैंसे में बदल गया।
और क्रोध के साथ कुष्मांडा पर हमला किया। लेकिन देवी उसकी ताकत से अप्रभावित बस अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसकी छाती को छेद दिया। शक्तिशाली राक्षस राजा ने पराजित और टूटे हुए गिरने से पहले एक अंतिम दहाड़ लगाई। अध्याय 5 ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहाली। महिषासुर की हार के साथ तीनों लोकों में शांति बहाल हो गई। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक देवी कुष्मांडा के प्रति आभार और भक्ति व्यक्त की, जिन्होंने ब्रह्मांड में संतुलन वापस लाया था। सूर्य, ग्रह और तारे उनकी सुरक्षा में चमकते रहे और पृथ्वी पर जीवन एक बार फिर से पनपने लगा। कुष्मांडा अपना मिशन पूरा करके अपने उज्जवल रूप में वापस चली गई और सूर्य के केंद्र में अपने आसन पर लौट आईं। वहां से उन्होंने अपनी गर्मी और प्रकाश के साथ ब्रह्मांड का पोषण करना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवन और सृजन फलते फूलते रहें। उनकी मुस्कान, जिसने कभी सृजन की चिंगारी को प्रज्वलित किया था, ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा का एक शाश्वत स्रोत बनी रही। अध्याय 6 दुर्गा सप्तशती में कुष्मांडा का महत्व। देवी कुष्मांडा की कहानी दुर्गा सप्तशती के संदर्भ में बताई गई है, जो दिव्य माँ की पूजा के लिए समर्पित एक प्राचीन ग्रंथ है। इस शास्त्र में वह नवदुर्गा का चौथा रूप है, देवी दुर्गा के 9 स्वरूप। प्रत्येक रूप दिव्य माँ के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और कुष्मांडा को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। भक्तों का मानना है कि कुष्मांडा की पूजा करने से स्वास्थ्य, धन और शक्ति मिल सकती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा स्वयं जीवन का स्रोत है। उन्हें स्पष्टता और ज्ञान प्रदान करने वाली भी माना जाता है, जो अपने भक्तों को अज्ञानता और अंधकार को दूर करने में मदद करती है। उनका त्योहार नवरात्रि के चौथे दिन मनाया जाता है, जो दुर्गा के विभिन्न रूपों का सम्मान करने वाला 9 दिवसीय त्योहार है। इस दौरान भक्त कुष्मांडा की विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान करते हैं, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी सौम्य मुस्कान को आशा और सृजन का प्रतीक माना जाता है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधकारमय समय में भी दिव्य प्रकाश की एक चिंगारी संभावनाओं का एक ब्रह्मांड बना सकती है। निष्कर्ष। देवी कुष्मांडा की शाश्वत ज्योति। देवी कुष्मांडा अपनी चमकदार मुस्कान और असीम ऊर्जा के साथ दुर्गा सप्तशती के असंख्य अनुयायियों के लिए प्रेरणा और भक्ति का स्रोत बनी हुई है। उनकी कहानी सृजन की शक्ति, संतुलन की आवश्यकता और आशा की शाश्वत ज्योति की याद दिलाती है, जो सबसे अंधकारमय समय में भी चमकती है। ब्रह्मांड की निर्माता के रूप में कुष्मांडा सभी चीजों की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वह ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषण देखभाल का भी प्रतीक है। उनकी कहानी शक्ति और करुणा दोनों की है, जो हमें सिखाती है कि सृजन केवल चीजों को अस्तित्व में लाने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया के भीतर सद्भाव और संतुलन बनाए रखने के बारे में भी है।